ये लास्ट क्षणों में देखा जाता है, जब जब ये इलेक्शंस आते हैं। उससे पहले मैं देखता हूँ लोगों के माइंड में रहता है कि मैं इसको वोट करूंगा, मैं इसको वोट करूंगा। आप देखे होंगे कोई भी भारत सरकार जब 2014 का के बाद नरेंद्र मोदी का सरकार भारत में बना, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म को बांटा जाए। साथ ही साथ मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि जितना तकलीफ आपको पवन जायसवाल जी के हारने से हुआ है, जमात की बात करते हैं हम लोग, जात का राजनीति ही नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक को कार्यकर्ता, हर एक को उसका साथी जो भी इस विचारधारा से जुड़ा है, हर समाज के लोगों को लेकर चलते हैं। आप देखे होंगे कोई भी भारत सरकार जब 2014 का के बाद नरेंद्र मोदी का सरकार भारत में बना, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म को बांटा जाए। अगर आपको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है तो हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। अगर 5 केजी राशन फ्री मुफ्त मिल रहा है कोरोना काल के बाद, तो उस आपको हर परिवार को लोगों को मिल रहा है। अभी बिहार सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, माननीय नीतीश कुमार जी ने, हर परिवार के लोगों को मिला है। इसमें कहीं से कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं से जो भी योजनाएं हैं। हमारे विधायक पवन जायसवाल जी हर साल शादी कराते, 151 कन्याओं का शादी कराया। अभी तक उन्होंने 575 कन्याओं का शादी कराया। उसमें उन्होंने हिंदू को भी वही स्थान दिया, मुसलमान को भी वही स्थान दिया। निकाह भी कराएं और शादी भी कराएं। चुनाव के दरमियान हुआ क्या कि साड़ी वितरण, हर साल शादी वितरण करते हैं, लेकिन इस बार का होता क्या है कि लोगों को था कि चुनाव का दौर है, इस चीज़ों को लाइमलाइट ज़्यादा दिया गया कि वोट के लिए साड़ी बांटा जा रहा है। लेकिन वहाँ भी इन्होंने इस चीज़ को ध्यान रखा कि अगर छठ का प्रतीक अगर हम साड़ी दे रहे हैं और समाज में अगर हमारी मुस्लिम बहन बेटी है और उनको अगर हम वंचित करते तो कहीं से उचित नहीं है। इसलिए साड़ी का वितरण मुस्लिम महिलाओं को भी मिला, हिंदू परिवार के लोगों को भी मिला। इस तरह हम लोग सभी को लेकर चलते हैं। लेकिन ढाका का जो परिणाम सामने आया, हम इस चीज़ों को बहुत बारीकी से देखें। इसमें हुआ क्या कि वहाँ जाति और पार्टी पर लोगों का ध्यान ज़्यादा रहा। जाति और पार्टी पे, ये जाति वाला जो चीज़ आप देखें, ये जो हमको लगता है कि जो भी सामने से भी जो अगेंस्ट में हमारे लोग थे वो जो जीते हैं, चाहे मैं तो किसी पार्टी का हूँ नहीं, मैं आपको भी ज़रूर याद करूँगा, उनको भी ज़रूर याद करूँगा, क्योंकि मुझे एक मीडियम बनना है लोगों का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जिनकी भी जीत हासिल हुई है, क्या उनके काम की बेसिस पे हुआ है कि फ्यूचर में जो वो पास्ट में उन्होंने जो काम किया था उनके बेसिस पे हुआ है, या फिर उनका जो माइंडसेट था, जो लोगों को एक नई उम्मीद दिलाने के ये में आए थे, वो सकारात्मक सोच आपने जैसे कहा उस रीजन से हुआ, या फिर ये जाति के मामले पे उनको वोट ज़्यादा मिल गया? देखिए, उनको जातिगत और पार्टीगत वोट उनको बढ़िया मिला है। हमने वोट का सर्वे किया है, हर बूथ वाइज हमने। जाति में किन जाति का? वो तो मुस्लिम समाज से आते हैं। मुस्लिम समाज से। ये समीकरण राजद का कोर वोटर है, ये दोनों सक्रिय रहा। और अन्य कास्ट के लोग भी माननीय विधायक जो भी प्रेसिडेंट के फैसल रहमान जी बने हैं वो सपोर्ट किया। हर जाति के लोगों का उनको वोट मिला। एक इस हार का मुख्य कारण यही बना कि लोगों में एक ज्वलनशीलता एक बहुत बड़ा रहा, और जो साथ रहकर भी साथ नहीं रहा। जैसे कि हम साथ हैं, आपके दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, अंदर घात हुआ। और वहाँ एक क्या 32% आपके मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, उन लोगों का पिछले बार जैसे कि 5 से 7 हज़ार वोट पवन जायसवाल जी को मिला था, अब की बार मुश्किल से 1500 से 2000 वोट मिला। 95% मुसलमान समाज के लोग उनको वोट किया, फैसल रहमान जी को किया। यादव समाज 95% के अदर जाति के लोगों के द्वारा भी उनको वोट मिला। एक तरह से पवन जी के कार्यकाल को न ध्यान रखते हुए, विकास के इनके 9 अरब 5 करोड़ के कराए हुए कार्यों पर ध्यान न रखते हुए, 525 कन्याओं का शादी को ध्यान में न रखते हुए, साड़ी वितरण 75,000 महिलाओं को साड़ी वितरण का ध्यान न रखते हुए, 4400 परिवार के बच्चे और बच्चियों को सम्मानित भी कराया गया था पवन जायसवाल जी के द्वारा। मैट्रिक और इंटर के बच्चों को, उत्तीर्ण बच्चे को, उनके पेरेंट्स को भी सम्मानित। इन सारे चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए वहाँ पे संगठन, पार्टी और जाति का महत्व ज़्यादा रहा है। अच्छा, वहाँ पे जैसे आपने जाति के बेसिस पे कहा, तो इस बार लोग ये भी कह रहे थे कि जो राना रंजीत हैं, जो AMIM के प्रत्याशी थे, वो भी वोट काट सकते थे फैसल रहमान का, ये कहा जाता है। तो ये जो वोट कटर लोग देख के चलते हैं, क्या इनके होने से किसी भी पार्टी पे कितना इफेक्ट पड़ता है? जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि 178 का जो हार और जीत का फासला रहा, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल अहम करता है। देखिए, वोट कटर क्या है कि जनता बड़ा जागरूक हो चुका है। लोग अब आर पार की लड़ाई लड़ रहा है हर विधानसभा में, और ढाका में इसका इफेक्ट बड़ा। LV प्रसाद को मतलब 8700 वोट मिला, तो निश्चित रूप से 8700 वोट जो भी था बीजेपी समर्थक ही रहे होंगे उनके साथ, और 5000 समथिंग वोट मिला राना रणजीत।